हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे जो कि रुक्मिणी प्रकाशर का बिहार एसएससी का जो है क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4। सेट नंबर 3 तक जो है चैनल पर जो अपलोड कर दिया जा चुका है, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है BSSC क्वेश्चन बैंक करके, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेवियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वे क्या थे? तो ये थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग नोबेल पुरस्कार अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा जो उस साल पूछा गया है। और आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2014 में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रा क्वितोवा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग जो है सही नहीं है। प्रीटोरिया जो है इसका राजधानी हो गया दक्षिण अफ्रीका, कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रीटोरिया जो है इसका राजधानी हो जाएगा। और बाकी सब का मिलाया हुआ सही है। केन्या के नैरोबी, सूडान के खार्तूम और मिस्र के कायरा। यही ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं था। आगे देखते हैं, दी गाइड उपन्यास के लेखक हैं। गाइड उपन्यासकार के लेखक कौन है? उपन्यास के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। ये भी इसको ध्यान में रखिएगा। और यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो क्या चीज़ का खेती होता है सर्वाधिक? तो धान का। वो में कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, भारत में भी। आगे देखते हैं, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी, इराक की मुद्रा दिनार है। आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मुल्क राज। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हो जाएगा? तो R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? कौन जो है महारत्न कंपनी नहीं है? तो हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अभी महारत्न कंपनी की कितना संख्या है? तो 15 भी हो गया महारत्न कंपनी, इसको भी ध्यान में रखिए। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र 1 निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो यह सुंदरबन डेल्टा माना जाता है, के नाम से जाना जाता है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है। कालिदास सम्मान पुरस्कार आरंभ किया गया। तो कालिदास पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार आरंभ किया गया है। आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 तक कहाँ आयोजित किया गया है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में होगा।
पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो पंचतंत्र के कौन हो जाएगा? विष्णु शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा जो आजकल क्या नाम है उसका? तो म्यांमार, क्या नाम है उसका? म्यांमार नाम है। तो पूछ रहा है कि भारत से कब अलग हुआ था? तो ये 1900 बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो हो जाएगा 1935 में अलग हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1916 में हुआ था। भी ध्यान में रखें, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर ई हुआ, ए हो जाएगा। और स्थापना कब किए थे? तो 1905 ईस्वी में किए थे। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, तो भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% है। किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का राज्य बना था? तो कब बना था? ये बना था 1975 में। और यह 35वां संशोधन 1975 के द्वारा। केमा संशोधन था? तो 35वां संशोधन 1975 के द्वारा बनाया गया था। और यह 22वां राज्य था, इसको भी ध्यान में रखें। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो किस वर्ष किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950 में। अब यहाँ से रीजनिंग है, ये रीजनिंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कि कब बनी थी? तो यह 1917 में बनी थी। और कहाँ बनी थी? कौन सा अधिवेशन, कहाँ का अधिवेशन था? तो यह कोलकाता का अधिवेशन में बनी थी। और बोलेगा भारतीय कौन बनी थी? तो प्रथम भारतीय जो थी और सरोजिनी नायडू थी। और यह कब बनी थी? तो 1825 में बनी थी। आगे देख लेते हैं। आगे सब मैथ का क्वेश्चन है, तो यह अपने से भी बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। पॉज करके वीडियो को आप बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। और विटामिन ए जो है, विटामिन ए है जो आँख के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और यह आँख की बीमारी नहीं होता है विटामिन ए की कमी से, जो कि रतौंधी सब जो है नहीं होता है। भारत में जंगली गधे या घोड़े खूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कच्छ केरल में। कहाँ है? तो यह गुजरात में है। आगे देख लेते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका संकेतक है या घोतक है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंधी या झंझावात की संभावना। आंधी तूफान हो जाएगा। अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे पाठ्यांक अगर ऊपर जाता है तो मौसम साफ की संभावना
धीरे धीरे ऊपर जाता है तो क्या होगा, तो मौसम साफ की संभावना रहता है। और धीरे धीरे जब नीचे आता है, गिरता है, तो इसका वर्षा की संभावना होता है। और पाठ्यांक पारा PHG, बैरोमीटर में पारा का दाब क्या होता है, HPG के द्वारा मापा जाता है। क्या, HPG। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। कौन जो है सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी। बाकी जो है सब सुरक्षित है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ में है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। सुंदरबन पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कांजीरंगा असम में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है, तो पोलियो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है पोलियो का टीका पड़ता है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर्स का घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में रिंग्स ऑफ फायर। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, ये होता है एड्स के लिए होता है। आगे देखते हैं, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे देखते हैं, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है, तो अंगोरा किस पशु से प्राप्त किया जाता है, तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र में होता है सबसे ज़्यादा प्याज। लेकिन इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, तो सर्वव्यापी कौन हो जाएगा, सर्वग्राही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सर्वग्राही है। और वो जो वाला समूह है वह सर्वदाता है, ये सभी को दे सकता है, ये सभी से ले सकता है, और वो जो है सभी को दे सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, मतलब लोहे का मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है किसमें होता है, तो सेब में। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी HG से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है इसलिए। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है, तो हो जाएगा श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच ध्वनि जो है मानव के लिए श्रव्य ध्वनि है, और 20,000 से ऊपर जो है पराश्रव्य ध्वनि उसको बोला जाता है, और 20 हर्ट्ज से नीचे होता है उसको अपश्रव्य ध्वनि बोला जाता है। आगे देखते हैं, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। NPK भी इसको बोल सकते हैं, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस।
दही का खट्टापन निम्नलिखित में कारण होता है। तो किसके कारण होता है दही में खट्टापन? तो लैक्टिक एसिड के कारण। दूध दही सब में क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापक के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों के विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन हो जाएगा? तो विटामिन सी। और ए डी ई के जो है ये किस में है? तो यह वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और विटामिन सी है जो पानी में घुलनशील होता है। आगे देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच की अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो हो जाएगा 3 महीना है। 2 ग्राम पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा 2 ग्राम सभा के बीच की बैठक कितना है? तो 3 महीना, मतलब 3-3 महीना पर होता है। कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। तो कृष्णा हो जाएगा कहाँ से जो है निकलता है? तो कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोदावरी कहाँ से हो जाएगा? तो गोदावरी जो है नासिक में है। और ब्रह्मपुत्र कहाँ हो जाएगा? तो सांगपो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर्मदा कहाँ हो जाएगा? तो अमरकंटक। तो इस ढंग से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका। आगे देखते हैं, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी की न्यूनतम पंचों की आपूर्ति नियमितता क्या होनी चाहिए? तो नियमितता क्या होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो यह 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देते हैं, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ये किनसे किया जा सकता है? ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। जो है उप मुखिया का चुनाव कौन करते हैं? तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। आगे देते हैं, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दल बदल किस में है? तो है 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि वह विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने में मना कर देता है तो वह कितने दिनों तक विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 14 दिन तक अगर नहीं लौटाता है उसका क्या मतलब रिस्पॉन्स है, तो अपने आप जो है पारित हुआ माना जाएगा।
128 नंबर देख लेते हैं। 128 में क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, या किस संविधान संशोधन से लिया गया है? तो किस संविधान संशोधन? 42वां संशोधन का, तो 1976। आगे देखते हैं 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? किस संस्था से है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर पालिका से। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुसूची 1 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? कौन सा जो है राज्य पार्टी है? तो यह बहुजन समाज पार्टी। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मौलंकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवी मौलंकर, यानी गणेश वासुदेव मौलंकर। अभी वर्तमान में केवल लोकसभा चल रहा है, तो 17वीं लोकसभा चल रहा है। और इसका कौन है लोकसभा अध्यक्ष? तो ओम बिरला जो है, अभी ओम बिरला अभी इसका 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है केवल भारत में। तो ये पूछ रहा है कि इसमें किसमें जो है विधानमंडल के ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में नहीं है। अभी मांग चल रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया था। अभी वर्तमान समय में भी इसको नहीं मिला है। मिला कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, 1 2 3 4 हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, और एक कहाँ है? तो टोटल 6 राज्य में है और ध्यान में नहीं है। टोटल जो है 6 राज्य में है। 6 राज्य में कौन कौन आ जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटक हो गया 4 गो, और एगो हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना हो गया 2 4 हो गया और 2 6 हो गया। सब है जो अपना सटा राज्य है, जैसे कि महाराष्ट्र कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश से बिहार हो गया, और ये जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो गया। ये तो 6 राज्यों में है विधान परिषद। भारत में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा में बिहार में कितना सीट है? तो 40 सीट है, और राज्यसभा में कितना हो जाएगा? तो यह 16 हो जाएगा। और विधान परिषद में कितना सीट है? तो 75 हो जाएगा। और विधानसभा में कितना है? तो 243 है। ये सब क्वेश्चन VVI एकदम पूछता है। लोकसभा 40 को हो गया, राज्यसभा कितना हो गया? 16 हो गया, विधान परिषद कितना हो गया? 15 हो गया, और विधानसभा कितना हो गया? तो 243 हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के अनुमानित आबादी है, तो बिहार के अनुमानित कितने आबादी है? तो 10 करोड़ है। 10 करोड़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। 10 40 99 452, 10 करोड़ 40 लाख 99,452, इतना जो है बिहार की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन वर्तमान में अभी जो कास्ट सेंसस हुआ है,
जातिगत जनगणना हुआ है उसमें भी 13 करोड़ के आसपास, इससे ज़्यादा ही है, तो 13 करोड़ के आसपास इसका जनसंख्या बताया गया है बिहार का। समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या के कितने होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/3। यानी कि विधानसभा में मान लीजिए कि बिहार में कितना है, तो 243 है। अब पूछ रहा है कि ऊपरी सदन जो है विधानमंडल को निचली सदन बोला जाता है, विधान परिषद को ऊपरी सदन बोला जाता है। तो बोल रहा है कि इसका 3 भाग, इसका जो है 3 भाग ही मतलब विधान परिषद में होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो यही देख सकते हैं कितना बिहार में, तो 75 है विधान परिषद में। तो इसे देखिए 1/3 से तो कम ही है ही, इसीलिए बोल रहा है कि कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं, ध्यान में रखिएगा। मैकमोहर रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन देशों की सीमा तय करती है, तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, फीफा 2014 का आयोजन किस देश में हुआ है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में हुआ था। और वर्तमान समय में अभी 2022 में कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ब्लड कैंसर आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो यह ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। और आगे देख लेते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रेक्षित किया गया। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। जो मंगलयान या फिर जो भी अंतरिक्ष से संबंधित जो भी छोड़ा जाता है वो सब कहाँ छोड़ा जाता है, तो श्रीहरिकोटा से ही छोड़ा जाता है। उस देश को इंगित करे जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। कहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। म्यांमार से जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, क्योंकि चीन से तो निकलता ही है और बांग्लादेश भारत में घुसता है, जो कि आंध्र प्रदेश से होकर घुसता है। अरुणाचल प्रदेश से मतलब भारत में एंट्री करता है और बांग्लादेश में मतलब बांग्लादेश में जा कर के गिर जाता है। ये ढंग से देख सकते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है, तो साइना नेहवाल किस खेल से है, तो हो जाएगा बैडमिंटन से है। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, तो किनन स्टेडियम कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। फिजी की राजधानी कौन सी है, तो फिजी हो जाएगा, जो सुआ की राजधानी है फिजी। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो कि संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, क्या होता है मृच्छकटिकम का अर्थ, मिट्टी की छोटी गाड़ी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और इसका समझ लेते हैं कि आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। अब भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। ओडिसी कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है। और कथकली का और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरल का है। इसको भी ध्यान में रखिएगा।
148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद की द्वारा लिखा नहीं है, लिखा जो है नहीं है? तो गोदान गबन, गोरा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, बाकी रंगभूमि, गबन एवं गोदान ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद की, या गोरा, चंडालिका ये सब किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। आगे देखते हैं, वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है? तो ये जो है ये सब जरूरी है। भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो आयुष तेंदुलकर और CNR राव। 150 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो कि हाल में प्रदर्शित हुई और प्रौद्योगिक दुर्घटना पर आधारित 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह पूछता है कितना तारीख को हुआ, तो ये भी क्वेश्चन है। तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए हम आपका पूरा मतलब आंसर शीट दे दिए हैं, जो कि आप देख के आप वहाँ से जो कि मैथ रीजनिंग का है उसको भी चेक करके मिला सकते हैं बना के। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।